A very warm good morning to all. How are you students? I hope you all are fine. Welcome to this video. Today we start our video with a lesson number 9, the air we breathe. I have explained you this chapter in my previous video, but today I will again explain you about this lesson. Look at this picture, students. Who helped the tree move? Who helped these leaves to move? Who helped the girl? Hairs blowing, hat blowing. Who helps the clothes to dry? Air helped the tree blow. Air helped the leaves to blow. Air helped the girls had hairs blowing. Papers are blowing here. And air helps the clothes to dry. So now students, our chapter name is air. Okay? I have explained you about this chapter in my previous video, but today I will again explaining you. This is our last video from this chapter. In my next video, we started a new chapter. Air is all around us. हमें पता है कि air हमारे आसपास हर जगह होती है. We cannot see air. हम air को देख नहीं सकते, but we feel it. लेकिन हम उसको feel कर सकते हैं. Okay, students? When it move, जब वो move करती है, जब air move करती है तो हमें बहुत ठंडी लगती है ना? If you blow air into a balloon, अगर हम बैलून में हवा भरते हैं and then release, और उस बैलून को जब रिलीज करते हैं, the opening near our face, अपने फेस के ऊपर जब हम उसको रिलीज करेंगे उसकी एयर को, you can feel air, तो आपको एयर की फीलिंग होगी. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बैलून को ब्लो करेंगे, खूब सारा उसमें हवा फिल करेंगे और फिर उसका जो ओपनिंग ऊपर वाला जो पार्ट है उसको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे और अपने फेस की तरफ रखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हम एयर को फील कर सकते हैं. व्हाट डज एयर कंटेन? एयर में क्या होता है स्टूडेंट्स? एयर हैज़ मैनी गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस होती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस इन द एयर. एयर में जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं वो क्या हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वी ब्रेथ इट. ओके, हम इसको ब्रेथ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ट्रीज आर ब्रेथेड. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लीव. हर लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए बच्चा? एयर चाहिए लीव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हर लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है. वी नीड एयर टू ब्रेथ, और हमें एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए. एयर हैज़ वाटर वेपर. एयर में क्या है? वाटर वेपर है. When we heat the water, स्टूडेंट्स हमने देखा होगा जब आपकी मदर कभी घर पर टी को कुक करती हैं, कॉफ़ी कुक करती हैं, तो आपने देखा होगा कि उससे क्या निकलता है? स्टीम बाहर निकलता है. ठीक है, हमने टी का जो पॉट है वो गैस पे रखा है और हम उसमें जब हम इंग्रेडिएंट्स उसमें पुट करते हैं, हम उसमें शुगर और आपकी टी लीव्स को पुट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम उसको उबालते हैं, ठीक है, बॉइलिंग करते हैं, तो उसके ऊपर से स्टीम निकलती है. इट्स अ स्टीम. उसको क्या कहते हैं हम? स्टीम. देखिए स्पॉट में जो निकल रहा है ये स्टीम होता है आपका. ठीक है, राइज अप ऊपर की तरह आती है एंड मिक्स विद द एयर. ये जो स्टीम है बेटा वो किसके साथ? क्योंकि एयर हमारी सब जगह है, तो ये जो स्टीम है वो किस में मिक्स हो जाती है? एयर के साथ मिक्स हो जाती है. दिस स्टीम इज कॉल्ड वाटर वेपर. इस स्टीम को क्या कहा जाता है? वाटर वेपर. When wet cloths are hung, they dry up after some time. हमने देखा होगा आजकल क्या करते हैं, आपके जो मदर हैं, आजकल ही नहीं एवरी डे आपकी मदर गीले कपड़ों को सुखाती हैं, वेट करती हैं, हैंग कर देती हैं, टांग देती हैं, ठीक है.
दे ड्राइड अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो ड्राई हो जाते, सूख जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो, जो आपके वेट क्लॉथ्स का वाटर है वो कहाँ जाता है? द हीट ऑफ द सन, सन की जो हीट है, सन की जो आपकी सन की जो गर्माहट है, चेंज द वाटर इनटू द वाटर वेपर, ये वाटर को चेंज कर कर क्या बना देती है? वाटर वेपर बना देती है। दिस मिक्स विद द एयर, ये जो वाटर वेपर है ये कहाँ जाकर के मिक्स हो जाता है? एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है। सिमिलरली वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और हम ऐसे ही देखते हैं कि वाटर, पॉन्ड्स का वाटर, रिवर्स का वाटर, सीज का वाटर, ये ऑल जो सारा वाटर है ये टर्न होता है वाटर वेपर में, ठीक है, बाय द हीट ऑफ द सन। दिन के टाइम पे जब आपका दिन होता है, बहुत तेज सूरज की किरणें आती है तो वाटर इवोपरेट होना शुरू होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है। इट देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर, सो हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर भी क्या है? एयर का पार्ट है, एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है वो, ठीक है। एयर हैज डस्ट पार्टिकल्स, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। व्हेन अ सनलाइट कम्स इनटू अ रूम थ्रू अ स्मॉल गैप, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम पूरे रूम को क्लोज कर देते हैं, पूरा हमने विंडोज़ क्लोज कर दी है, डोर्स क्लोज कर दिए हैं, और ये दिन की टाइम पे होगा जब आपका सन राइज अप होता है दिन में, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक छोटी सी गैप से छोटा सा विंडो, थोड़ा सा विंडो को ओपन करेंगे, देन वी सी कि सूरज की जो किरणें आती हैं, सन की जो लाइट्स आती है उसके साथ थोड़ी थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं, ठीक है। वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर, हम क्या देखते हैं? जहाँ से सूरज की किरणें, ये देखिए सूरज की किरणें जब आ रही है यहाँ से, तो इसमें क्या आती है? थोड़ी सी डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं जो कि फ्लोट करती रहती है हवा के साथ। When the wind blow, जब विंड ब्लो करती है, इट कैरीज डस्ट पार्टिकल विद इट, वो क्या करती है? अपने साथ डस्ट पार्टिकल को लेकर आती है। इवन व्हेन वी स्वेप अवर हाउस और रोड्स, जब हम हाउसेस को स्वेप करते हैं, रोड्स में स्वेप करते हैं, द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट की पार्टिकल्स होती हैं वो किस में जाकर के मिक्स हो जाती है? एयर में जाकर के मिक्स हो जाती हैं। सो दैट वी से दैट नाउ कि एयर हैज डस्ट पार्टिकल्स, एयर्स के पास क्या होती है? डस्ट पार्टिकल्स होती हैं। एयर हैज स्मोक, एयर में स्मोक भी होता है। स्मोक कम्स आउट वेदर वी बर्न समथिंग, हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे बाहर क्या निकलता है बच्चा? स्मोक, धुआं जो होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, फैक्ट्रीज से भी और व्हीकल्स से भी आपका स्मोक बाहर आता है। ये स्मोक से एयर क्या होती है? इम्प्योर हो जाती है, बहुत ही गंदी हो जाती है, ठीक है। एयर कैरीज जर्म्स, एयर में जर्म्स भी होते हैं। टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स, बहुत ही छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जर्म्स। जर्म्स आर ऑल्सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज, जर्म्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपने आइज से देख नहीं सकते हैं। वी कैन सी दैम ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, हम सिर्फ जर्म्स को किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। दिस इज अ माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स। A microscope is an instrument which make the teeny things appear big so that we can easily see them. Microscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो कि जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें होती है वो हमें बहुत बड़ी दिखती हैं और हम इजीली उसको देख सकते हैं, ठीक है। छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। So now students, when the pupils cough or sneeze without covering their mouths, जब लोग अपने कफिंग करते हैं, स्नीज करते हैं अपने माउथ को बिना कवर किए हुए, तो जम्स क्या होते हैं? उनके जो माउथ से जो जम्स बाहर आते हैं कफिंग और स्नीजिंग करते हुए, वो जम्स क्या होते हैं बेटा? उनकी बॉडी से बाहर आकर के एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। These germs enter our body through our breathing when we fall sick. ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम वही एयर को ब्रीथिंग करते हैं तो इस एयर्स में वो जर्म्स मिक्स हो जाते हैं, और जब हम उसको ब्रीथ करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपना माउथ कवर करके कफिंग और स्नीजिंग करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई हमारे सामने वाला आदमी जिसने कफिंग करा, स्नीजिंग करा है, उसने हैंकी यूज़ नहीं करा है, तो हमें अपने माउथ को हैंकी से कवर कर लेना चाहिए, ठीक है।
सो एवरीवन शुड कवर देयर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। फर्स्ट थिंग तो सभी को कफिंग और स्नीजिंग करते हुए अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, वी नीड अ क्लीन एयर। हमें क्लीन एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें क्लीन हवा, क्लीन एयर हम ब्रेथ करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हेल्थी रहेंगे। आवर लंग्स नीड फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्थी। अगर हमें हेल्थी रहना है तो हमारे लंग्स को क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, ये सब क्या करती है? हमारे एयर को इम्प्योर बनाती हैं। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर वी मेक अस इल। अगर हम गंदी हवा को ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। टू गेट क्लीन एयर, अगर हमें अच्छी हवा चाहिए, साफ हवा चाहिए, वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए? प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस, हमें अपने अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कीप द विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश एयर, हमें हमेशा विंडो को ओपन रखना चाहिए अपनी, ठीक है, जिससे कि फ्रेश एयर हमें मिलती रहे। प्ले इन ओपन प्लेसेस, हमें हमेशा खुले मैदान पर खेलना चाहिए। नॉट ब्रेथ इन द स्मोक दैट पीपल रिलीज वाइल स्मोकिंग, हमें उन लोगों के पास में कभी भी नहीं बैठना चाहिए, या फिर उन लोगों के पास बैठ कर के ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए जो लोग स्मोकिंग कर रहे हों, ठीक है। वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इल करती है, बीमार कर देती है। यूज़ अ हैंडकरचिफ टू कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब भी हम कफिंग और स्नीजिंग हमें हो रहा हो तो हमें अपने माउथ को हैंडकरचिफ से कवर्ड कर लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम स्टूडेंट्स देखते हैं यूजेस ऑफ द विंड। विंड का क्या यूज़ होता है? मूविंग एयर हेल्प्स अस इन अ मैनी वेज, चलने वाली जो हवा होती है, चलती हुई जो हवा होती है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है और इन मैनी वेज हमारे लिए अलग अलग तरीक़ों से यूज़फुल होती है। काइट्स एंड हॉट एयर बैलून्स फ्लाई इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ द विंड। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आजकल बहुत सारी काइट्स फ्लाई करती हैं, ठीक है। वो किसकी हेल्प से कर रही हैं काइट फ्लाई? एयर की हेल्प से। हॉट एयर बैलून्स होते हैं, ये भी एयर की हेल्प से मूव करते हैं, ठीक है। सेल ऑफ बोट्स एंड पुशेस फॉरवर्ड बाय द विंड टू मूव द बोट। बोट को हेल्प, आपका बोट को पुश करता है विंड की हेल्प से बोट मूव करती है, ठीक है। द विंड कैरीज स्मॉल एंड लाइट सीड्स अलॉन्ग विद इट। विंड क्या होती है? हम हमेशा अपने साथ छोटी छोटी सीड्स को लेकर के आती है। दैट इज हाउ सम प्लांट्स ग्रो एट अ फार ऑफ प्लेसेस। इसी कारण क्या होता है कि जहाँ पे विंड ब्लोइंग होना बंद करती है, वो सीड्स वहाँ पे गिर जाते हैं और वहाँ पर प्लांट्स भी ग्रोन अप हो जाते हैं। विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, ये आपका दिस इज कॉल्ड अ विंड मिल। और विंड की जो ब्लेड्स हैं ये विंड मिल को मूव करने के लिए, विंड जो है विंड मिल की ब्लेड्स को मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड्स इज कॉल्ड स्ट्रॉम। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जो बहुत तेज चलती है, वो क्या कहलाती है? आपके स्ट्रॉम। स्टॉर्म्स कैन causes a lot of harms and destruction. स्टॉर्म बहुत ही हार्म होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान कर देती है। ब्रेक विंडोज पेन्स अपरूट ट्रीज, विंडोज़ के जो आपके ग्लासेस लगे होते हैं उनको तोड़ देती है और ट्रीज़ को भी अपरूट कर देती है, ठीक है। ब्लो अवे हर्ट्स एंड हाउसेस, बहुत सारे हाउसेस जो कच्चा हाउसेस आपके होते हैं उनको भी ब्लो कर देती है वो। किल एनिमल्स कैन ऑल्सो, ये क्या, जो बहुत ज़्यादा तेज वाली विंड होती है वो क्या करती है? एनिमल्स को भी किल कर देती है, ठीक है। डैमेजेस बोट्स एंड शिप्स और बोट्स को भी वो डैमेज कर देती हैं। नाउ वी सीइंग अवर वर्कशीट, अब हम अपनी वर्कशीट देखते हैं। स्टूडेंट्स, here we started our question from question number 12. So now I am giving here question answers. My question number 1 is, why should we grow more plants? हमें more plants क्यों grow up करने चाहिए? We should grow more plants because it gives us oxygen and fresh air. हमें मोर प्लांट्स इसलिए ग्रोन अप करने चाहिए क्योंकि ये हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन एंड फ्रेश एयर देते हैं। What is the difference between breeze and storm? ब्रिज और स्टॉर्म में क्या डिफरेंस है? द सॉफ्ट एंड जेंटल विंड एयर इज कॉल्ड ब्रिज
जो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटली विंड चलती है वो आपकी ब्रिस्क कहलाती है, वाइल जबकि वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो आपकी स्टॉर्म कहलाती है। नंबर 3, वाई डू वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर, हमें फ्रेश और क्लीन एयर क्यों चाहिए होती है? वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्थी, अगर हमें हेल्थी रहना है तो हमें क्लीन एंड फ्रेश एयर चाहिए होती है। हाउ डू वी गेट फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है, कैसे मिल जाएगी? ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करेंगे वी गेट फ्रेश एयर, हमें फ्रेश हवा मिलेगी। बिकॉज दे प्रोवाइड अस, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रेश एंड क्लीन एयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है, दिस इज कॉल्ड हॉट क्वेश्चन। वेट क्लॉथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई इन अ रेनी सीजन, व्हाई, जो आपके गीले कपड़े होते हैं वो आपके रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सूखने में, ड्राई करने में, क्यों? वेट क्लॉथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई इन अ रेनी सीजन बिकॉज, क्योंकि द एयर कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि उस टाइम पे हवा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और ये मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? वाटर वेपर से आ रहा है। ठीक है, now student our question number 13 is look at the picture and answer the following questions। आपको मैंने पिक्चर दिया है, आपको इसके आंसर्स राइट ऑन करने। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ, किसका पिक्चर है? विंड मिल। फर्स्ट क्वेश्चन here I am giving you what the name write the name of the picture given above। आपको ऊपर जो पिक्चर दिया गया है उसका नेम लिखना है। The name of the picture is windmill। Second question, what is the use of the windmill? windmill का क्या use होता है? The use of the windmill is it can pump water, grind grains or make electricity। आपका जो windmill है ये वाटर को पंप करने के लिए भी यूज किया जाता है, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्रिज, जिसमें कि एयर जो है वो बहुत ही जेंटली मूव कर रही है और बच्चे आराम से यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। ओके, एंड दिस पिक्चर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड, इसमें क्या है, पिक्चर बहुत ही तेज विंड की है, स्ट्रॉन्ग जिसको हम कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है। ये देखो पेपर्स को ब्लो अप कर लिया है, बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ओके, आई विल सी यू सम पिक्चर्स ऑफ अ स्टॉर्म। यहाँ पे देखिए हाउसेस को डैमेजेस कर दिया स्टॉर्म ने, बहुत सारे हाउसेस हैं जो डैमेज हो गए हैं। ये देखिए शिप के लिए भी बहुत डेंजरस होती है आपकी स्टॉर्म, ये शिप को बिल्कुल डैमेज कर देती है, वाटर पानी के अंदर बिल्कुल डुबा देती है। ठीक है, सही तरीके से शिप सेल नहीं कर पाती है, मूव नहीं कर पाती है। ओके, so now student this is your worksheet। I will explain you all things here। I am giving some general instructions also। Do this work neat and clean handwriting, आपको बहुत ही सुंदर और साफ राइटिंग में ये वर्क करना है। एंड दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन ए गिवन डेट, ये जो होमवर्क है ये आपकी वर्कशीट के नीचे जो सबमिशन डेट दी होती है उसी डेट में आपको सबमिट करना है। ओके, I hope you have to be understood this video well। It will be help you to do your worksheet। Bye and take care till the next video।